है तो जब तक विधायक का शय नहीं होता है तब तक नीचे की एक भी पदाधिकारी का दम नहीं, मैंने औकात नहीं है कि वो घूस ले सके। तो कहीं ना कहीं जो है उस प्रशासनिक अफसर पर रोक लगाने के लिए ही आपको जो है एक विधायक का या जनप्रतिनिधि का आगमन किया गया है। नहीं तो ऐसा होता कि सारे जो है आज जो घूसखोरी है, आप थाने से लेकर आप ब्लॉक से लेकर आप जब तक आपके पॉकेट में पैसा नहीं होगा, आप जो वहाँ बड़े बड़े लोहे का गेट लगा दिया गया है उस गेट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पॉकेट में पैसा नहीं है। तो इन चीज़ों को खत्म करना है। और जो हमारे यहाँ एक और किसी भी दल में ये विधि व्यवस्था आपको नहीं मिलेगा। आप अगर 5 साल के लिए चुन लिए गए, आप जो करिए, गुंडई करिए, आप व्यवस्था, यहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए एक नीचे से लेकर वार्ड से लेकर और ऊपर तक की सांसद तक सभी के बदलना होगा, तब जाके बिहार की व्यवस्था बदलेगी। चलिए नमस्कार दोस्तों, अभी हम मधुबन विधानसभा क्षेत्र में हैं और आपको बता दें कि विधानसभा का जो चुनाव है, जो तिथियां है नज़दीक आ रही है और सभी जो पार्टियां हैं अपना अपना क्षेत्रों में घूमना शुरू कर दी। जो कार्यकर्ता है क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मेरे साथ चलिए समाजसेवी मनोज कुमार सिंह हैं जो जिला संगठन सचिव हैं, इनसे थोड़ा राजनीतिक महासचिव हैं, थोड़ा राजनीतिक मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। फिलहाल ये जनसुराज से हैं, जिला महासचिव, संगठन महासचिव है। सबसे पहले सर मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों को मेरे माध्यम से आने वाली अभी होली, महाशिवरात्रि और रमजान की ढेर सारी बधाइयाँ। सर आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी, जो पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा, बिहार का भ्रमण करने का रीजन क्या है सर? देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के जो विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए और संगठन के मजबूती, जो संगठन अभी तक बने हैं उनका ये करने के लिए कि संगठन कहां तक मजबूत है और कौन काम कर रहे हैं कौन नहीं काम कर रहे हैं, इसके लिए जो है हमारे आदरणीय श्री माने प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी हर अनुमंडल कार्यालय में घूम के स्वयं अपने से वो समीक्षा कर रहे हैं और हर कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। पब्लिक का रिएक्शन सर क्या मिल रहा है? पब्लिक का रिएक्शन दिन पे दिन हम लोग बहुत अच्छा होते जा रहे हैं। कुछ दिनों तक कहा जाता था कि जैसे जनसुराज को लड़ने की कैपेसिटी नहीं है, आज अब महीने 2 महीने में लोगों की चर्चाएं चल रही है कि जनसुराज 5 से 10 हज़ार वोट लाएगी। तो अब जो है हम लोग 0 से 5 से 10 हज़ार पहुँचे हैं, अब यहाँ से धीरे 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 जो है हम लोग लाख तक पहुँचेंगे और जनसुराज को हर जगह सफल। आप भी मधुबन विधानसभा क्षेत्र में आपको देख रहे हैं, लगातार आप कई महीनों से लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोगों से क्या आपको लग रहा है कि जनसुराज को लोग चाहता है कि जनसुराज आए, अच्छा काम करे, अच्छा पार्टी बना है और जनसुराज का सोच रहा है, शुरू से ही सोच रहा है कि पब्लिक का सेवा करना, पब्लिक को जो लाभ है उस तक पहुंचाना? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पब्लिक इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है? अब कहीं ना कहीं आप भी जो है जनता के बीच में जाते ही हैं और हम लोगों से ज़्यादा बेहतर आप लोग हर जगह घूमते हैं। हम भी तो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि जन जन तक और सबसे निचले पैदाने तक लोगों को जाकर जनसुराज की विचारधाराओं को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और परिवर्तन, लोग तो परिवर्तन चाह ही रही है कि बिहार में परिवर्तन हो। अभी तक जितनी भी सरकार आई है उन्होंने केवल जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट बटोरने का इजी रूप का, मैंने सस्ता सा रास्ता अपनाया है कि भैया हम वोट ले लें और सत्ता में आ जाए। लेकिन जनसुराज का मोटिव जो है सत्ता में आना नहीं, बल्कि व्यवस्था के परिवर्तन, व्यवस्था में परिवर्तन करना है। जनसुराज बदलना, बिल्कुल व्यवस्था को बदलना है, जिसके चलते जो भी आदरणीय हमारे प्रशांत किशोर जी प्रणेता के हम लोग पद चिन्ह पे चल रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं लगातार। जनसुराज व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, अच्छा व्यवस्था में कैसे परिवर्तन करना है? जैसे विधायक के चुनाव लड़ाते हैं पार्टी के माध्यम से, जो पंचायत स्तर का चुनाव है, नगर स्तर का चुनाव है, क्या ये सभी जो चुनाव है सभी आपको पार्टी के ही माध्यम से होना चाहिए? बिल्कुल, जनसुराज हर त्रिस्तरीय जो पंचायती स्तर तक के चुनाव लड़ेगी। अगर मान के चलिए कि विधायक एक चुन लेते हैं और अच्छा व्यक्ति चुना जाता है और आपके पंचायत का मुखिया अच्छा नहीं होगा, तो क्या आप व्यवस्था में परिवर्तन ला पाएंगे? इसीलिए सारे सिस्टम को बदलना जरूरी है। जब तक कि सिस्टम को आप नहीं बदलेंगे, आप बिहार की व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। व्यवस्था, यहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए एक नीचे से लेकर वार्ड से लेकर और ऊपर तक की सांसद तक सभी के बदलना होगा, तब जाके बिहार की व्यवस्था बदलेगी। जी सर, जनसुराज जो है नया पार्टी है और नए पार्टी होता है तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
तो पार्टी जो चुनाव लड़ेगी, जो पार्टी चुनाव के गठबंधन से लड़ेगी या स्वयं अपने से लड़ेगी? 243 सीट पे स्वयं लड़ेगी, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। अक्सर सर देखा जाता है जो भी नई पार्टी आती है, जब नहीं होता है तो लास्ट में उसको महागठबंधन करना ही पड़ता है, गठबंधन जाके ही चुनाव लड़ती है। सर हम लोग चुनाव जीतने और हारने के लिए नहीं, जन सुराज यहाँ व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रही है। अभी तक कोई भी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं आया है, सभी ने सत्ता के लिए आया है। आपके ऊपर राज करना है, जिसकी ज़्यादा जहाँ जनसंख्या है, कहीं हिंदू मुसलमान करके, कहीं जाति का भेदभाव करके, कहीं राबड़ी बांट के कि ये भैया 5 किलो अनाज ले लो, आप मुझे वोट दे दो। हमारी किसी पार्टी का इस तरीके का कोई एजेंडा नहीं है। हमारा मोटिव है बच्चों को शिक्षित करना। शिक्षा अगर हम लोग बच्चों को देते हैं तो अपने पैर पे खुद खड़ा होगा और उसे 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं होगी। वो 5 किलो अनाज की जगह 500 किलो अनाज उपजाने का कैपेसिटी रखेगा अगर वो बच्चा शिक्षित होगा तो हमारा काम, हम लोगों का जो है जन सुराज का मोटिव जो है सत्ता में आना नहीं, व्यवस्था को परिवर्तन करना है, रोजगार यहाँ उत्पन्न करना है। हमारे मजदूर जो है ट्रेन में भर भर के जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, जमीनें हमारे पास, समतल भूमि हमारे पास, उपजाऊ दुनिया की सबसे, गंगा का उत्तरी मैदान कहा जाता है कि भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं कि विश्व के सबसे उपजाऊ भूमि है, वो हमारे पास। हम आज मजदूर बनते हैं दिल्ली में, पंजाब में, बेंगलोर में, हरियाणा में, देश के हर कोने में जाइएगा, अभी कहीं भी, अभी जस्ट भगदड़ हुई है दिल्ली में, तो वहाँ 9 बिहारियों का मौत, आंकड़ा के सरकारी अधिकतर बिहारियों को सरकारी आंकड़ा के अनुसार से 9 बिहारियों की मौत हुई है। तो कहीं भी आप देख लीजिए कि कहीं भी जो भी कमर्शियल जगह पे जो मौत आती है उसमें बिहार का एक न एक व्यक्ति जरूर होता है। तो क्या हम पैदा लेते हैं केवल बाहर में जाकर मरने के लिए? हम घर में, यहाँ भी तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री बैठ सकती थी। एक इंडस्ट्री वाले जो 20,000 रुपये का महीना अगर दिल्ली में देते हैं और यहाँ आते तो 10,000 का काम हम कर लेते, उनको भी एक लेबर की बचत होती, उनको भी यहाँ सस्ता ज़मीन बिहार में मिल जाता, इंडस्ट्री बैठ सकता था। लेकिन यहाँ की सरकार की नीति नहीं हुई। आज जो 50 सालों में यहाँ की सरकार की नीति नहीं हुई कि यहाँ के लोगों को हम रोजगार प्रदान कर सके और लोगों को हम शिक्षित कर सके, लोगों को स्वावलंबी बना सके। अगर ये कर देते हैं तो सारे नेताओं के भीड़ रैली में भीड़ नहीं होगी, लोग जाति के नाम पे नहीं कटेंगे, लोग जो है धर्म के नाम पे वोट नहीं दे पाएंगे। यही रीज़न है कि आज तक बिहार में जो है शिक्षक और रोजगार की अथी नहीं दी गई, ना ही भूमि को कृषि बनाया गया। सर अधिकतर जो बिहार की नीतियाँ है, राजनीतिक है, वो जाति के ही नाम पर खेला जाता है। आप देखें थोड़ा सा पार्टी के अदर पार्टी में जाइएगा तो कोयरी का एक अलग जाति का वोट बैंक है, दुसाद का अलग वोट बैंक है, यादव का अलग वोट बैंक है, जन सुराज का क्या वोट बैंक है सर? सर जन सुराज का विकास का मुद्दा है और साथ में ये भी है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सा भी देना है। हर वर्ग को लेके चलने का हम लोग काम कर रहे हैं। अंबेडकर वाहिनी बना रहे हैं दलित के लिए और बेलदारी का कारवां चल रहा है मुसलमान समाज के लिए। तो सबों को हिस्सा, जिनकी जितनी भागीदारी है उतना उनको हिस्सा दिया जाएगा और सबके साथ न्याय होगा। अगर बच्चे किसी के स्कूल का शिक्षा अच्छा कर दिया जाएगा तो उसमें एक जाति के बच्चे नहीं, एक धर्म के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जबकि सब जातियों के बच्चे पढ़ेंगे। आज जो है सरकारी स्कूल नवोदय भी है, नेतरहाट भी है, सैनिक स्कूल भी है और हमारे यहाँ भी सरकारी स्कूल है। उसी ईंट और उसी सीमेंट बालू की बनी हुई जो नेतरहाट है, उसी ईंट और सीमेंट बालू की बनी हुई हमारे गांव की भी बिल्डिंग है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि एक स्कूल पर 20 से 25 लाख रुपए का पर मंथ का खर्च होने के बावजूद भी शिक्षा जीरो है। तो कहीं ना कहीं इस नीति पे सरकार फेल है। समझने की बात है, सरकार के पास आज पैसे की कमी नहीं है कि स्कूल को संचालित नहीं किया जा सके, टीचर को सैलरी नहीं दी जा सके। लेकिन आज जो है बीपीएससी का टीचर, बीएड का टीचर है स्कूल में, अच्छे ज्ञानी टीचर भी हैं स्कूल में। मैं शिक्षकों को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार की एक ऐसी व्यवस्था की ऐसी नीति है कि बच्चे उसमें पढ़ नहीं पाते हैं। वही प्राइवेट स्कूल में 5,000 के टीचर हैं, बीएड नहीं किए हुए हैं, बीपीएससी से नहीं है, लेकिन आप उनके बच्चों को और आप सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको देख लीजिए, आप खुद अंतर देख लीजिए। आप दोनों के उसके 8वें के बच्चों को ले लीजिए और प्राइवेट स्कूल के पहले के बच्चों को ले लीजिए और आप कंपटीशन करा के देख लीजिए क्या स्थिति है आपका सरकारी स्कूल की। शिक्षा के नाम पे जो है करोड़ों रुपए की लूट हो रही है, बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों रुपए की लूट हो रही है, लेकिन शिक्षा जो है उन आम व्यक्ति के पास में शिक्षा नहीं पहुंच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इससे हर वर्ग, समाज का हर व्यक्ति और इससे पीस रहा है। सर बिहार का जो मधुबन विधानसभा सीट है, कहीं ना कहीं हॉट सीट माना जाता है इसको। सर जो प्रशांत किशोर है, जन सुराज जो पार्टी है, मधुबन विधानसभा क्षेत्र में किनको उतारेगी कि अच्छा से इस जो हॉट सीट को हो ले सके? सर चुनाव में
जो प्रक्रिया रखी गई है अभी तक जो है बिहार में 1200-1300 घर के लोग ही आते थे, जिनके फादर एक बार अगर कहीं किसी पद पे आ गए तो उनके लड़के ही आएंगे। ये नीति जो है हमारे प्रशांत किशोर जी का नहीं है। उन्होंने एक अच्छी सोच और लोगों के सामाजिक स्तर पे जो व्यक्ति समाज में है और जो हमारी यहाँ कमेटी बनी है उसमें 4 स्तर पे चुनाव करके भेजना है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि चुनाव आज के डेट में अर्थ का है, चुनाव लड़ने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी जो प्रशांत किशोर जी की सोच है, एक गरीब व्यक्ति भी अगर उस लायक है तो उनको भी विधानसभा से टिकट दिया जा सकता है, जो सामाजिक रूप से सामाजिक कार्य को करने के लिए सक्षम है, लोगों के बीच में पॉपुलर है। और कमेटी के द्वारा सभी के द्वारा जो चुन के जाएंगे उनको ही यहाँ टिकट दिया जाएगा। पैसे के बल पे और आपके पहचान के बल पे इस पार्टी में आपको टिकट नहीं मिलेगी। आपके काम के आधार पे और आपको आपके पहचान के आधार पे यहाँ टिकट मिलेगी। मेरे साथ समाजसेवी जिला महासचिव जनसुराज के थे और इनसे तमाम मुद्दों पर बात करने की कोशिश किया हूँ। एक सवाल सर से और रहेगा। सर, आपसे एक जानना चाहेंगे कि अक्सर जो पार्टियाँ आती है जीतती है और कहती है कि हम भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। आपकी जो पार्टियाँ व्यवस्था परिवर्तन करने निकली हैं, सब पार्टियाँ चाहती है कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, लेकिन जब भी जीत के जाते हैं उसके बाद में फिर वही, जैसे ब्लॉक स्तर पर आप जाएंगे तो 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, जब तक आप किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को जब आप नहीं देंगे तब तक में आपका काम नहीं होगा। या छोटा सा बात ले लें सर, जातीयवासी अगर बनाना हो तो 100 रुपया अगर नहीं देते हैं तो आपका जातीयवासी नहीं बनेगा, जबकि ये सारी प्रक्रिया सरकार की तरफ से निःशुल्क है। तो पार्टियाँ जब पहले वादा कर देती है बाद में कैसे भूल जाती है, जबकि आपकी पार्टियाँ जो है बहुत अच्छा है कि परिवर्तन करने चलिए, व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो इस पर सर क्या कहेंगे आप? सर, हमने पहले भी कहा कि सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। व्यवस्था का जो ये मूल रूप है, आज जो घूसखोरी है, आप थाने से लेकर आप ब्लॉक से लेकर आप जब तक आपके पॉकेट में पैसा नहीं होगा, आप जो वहाँ बड़े बड़े लोहे का गेट लगा दिया गया है उस गेट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पॉकेट में पैसा नहीं है। इन चीज़ों को खत्म करना है। और जो हमारे यहाँ एक और किसी भी दल में ये विधि व्यवस्था आपको नहीं मिलेगा। आप अगर 5 साल के लिए चुन लिए गए, आप जो करिए, गुंडई करिए, आप लूट करिए, डकैती करिए, चोरी करिए, आपको 5 साल हटाया नहीं जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ हमारे प्रशांत किशोर जी ने इसको क्लियर कर दिया है कि आपके प्रति अगर कंप्लेन आएगा तो आपको 6 महीने के अंदर में, साल भर के अंदर में आपको पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिलवाया जाएगा, बाई प्रेशर, बाई हुक एंड कुक, इसको आपको करा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में आप और किसी भी पार्टियों में इस व्यवस्था को नहीं देखते हैं। तो जो भी भ्रष्ट व्यक्ति अगर संयोग से, अगर गलती से जो चयन प्रक्रिया है उसमें भ्रष्ट व्यक्ति को चुनने का कहीं से कोई रास्ता नहीं है, लेकिन किसी कारण से अगर वो व्यक्ति कल होकर ऐसा करना चाहता है तो ये व्यवस्था बनी हुई है। चुनाव देखिए, भ्रष्टाचार कहाँ से चालू होता है। आप जैसे चुनाव लड़े सर जवाब आप दिए वो तो अपने पार्टी की बात बता रहे हैं कि जो भी विधायक हो, चाहे कुछ अन्य कार्यकर्ता होगा, अति करता है, भ्रष्टाचार करता है, 5 साल में लूटता है तो उसको हटाया जाएगा। लेकिन हमने सवाल किया कि कर्मचारी जो होते हैं उनके माध्यम से लूटा जाता है पब्लिक को, ये सवाल किया। ये सर सब व्यवस्था बंद होगा। लूटने का क्या रीजन है मैं ये बता दे रहा हूँ। आज आप विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, 2 करोड़ या 4 करोड़ रुपए आप खर्च करके आते हैं, तो आप अगर पैसे खर्च करके आ रहे हैं तो चाहेंगे कि पैसा को करना। इसीलिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने एक व्यवस्था बनाई है कि कैंडिडेट का पैसा नहीं खर्च होगा, कम पैसे चुनाव जो लड़ा जाएगा वो सारे पार्टी की तरफ से होगा, ताकि आपका पैसा न खर्च होगा और न ही आपको उस पर लूटने का मौका मिलेगा। आप अगर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो चाहेंगे कि सूद ब्याज के साथ में वसूल करना। आप 1-2 चुनाव पहले भी अगर लड़ चुके हैं उसका भी खर्चा चाहेंगे कि इस बार अगर हम जीत गए तो निकाल ले। यही नीति, ये कारण है कि उन्होंने प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि चुनाव मैं लड़ूंगा, पार्टी नहीं खर्च करेगी। ठीक है। कर्मचारी अगर ऐसे करते हैं तो अगर जिससे विधानसभा क्षेत्र में होता है, कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 200, 300, 400 रुपये लेके काम कर रहे हैं, तो वो इसका भी कंप्लेन अगर पार्टी को जाता है तो क्या आपकी पार्टी जो क्षेत्र के विधायक होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, एकदम कार्रवाई करेंगे। अगर उनके पास जा रहा है तो जब तक विधायक का शय नहीं होता है तब तक नीचे की एक भी पदाधिकारी का दम नहीं, मैंने औकात नहीं है कि वो घूस ले सके। तो कहीं ना कहीं जो है उस प्रशासनिक अफसर पर रोक लगाने के लिए ही आपको जो है एक विधायक का या जनप्रतिनिधि का आगमन किया गया है। नहीं तो ऐसा होता कि सारे जो है अफसर ही राज कर लेते आपके ऊपर। लेकिन यह प्रक्रिया केवल जो है एक जनप्रतिनिधि को, एक राजस्व कर्मचारी या जो भी है सरकारी कर्मचारी, ये जो भी हैं उनके ऊपर ही ये रोक लगाने के लिए जो है जनता के द्वारा विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि उनकी चुनाव होती है। सर,
साफ साफ बता दिए हैं सर कि इस क्षेत्र में अगर कोई भी छोटे मोटे जो अधिकारी होते हैं, जैसे BDO ले लीजिए, CO ले लीजिए, थाना अध्यक्ष ले लीजिए, अगर ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो आप समझ जाइए कि उसमें विधायक का भी हाथ होता है। अगर विधायक सही होता, उस क्षेत्र का सांसद अगर सही होता, तो शायद ऐसा भ्रष्टाचार उस क्षेत्र में, उस प्रखंड में, उस अनुमंडल में नहीं होता। सर ने स्पष्ट किया है, इनकी पार्टी भी स्पष्ट कर दी है कि अगर ऐसा लोग मेरे पार्टी में अगर पाया जाता है तो उनको निष्कासित करने का काम करेंगे और उसको तुरंत उनसे इस्तीफा दिलवाएंगे। विशेष से कुछ